तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का जो टॉपिक है वह जैन धर्म से संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी पढ़ डाली। उसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो इसमें भी हम लोग इसको पढ़ने के बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए। सबसे पहला जो इसमें बनता है यही है कि हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, आपको देखते चले जाना है, ठीक ना, समझते चले जाना है। जो आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको बस देखना है, क्योंकि हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ठीक, जितना मैं बोलूँगा उससे उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे और ये पहले तीर्थकर थे, मतलब जैन धर्म के तीर्थकर हुआ करते थे। तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, बस। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, मतलब 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म के, जिसमें से जो पहले थे वो ऋषभदेव थे और 23वें थे वो पारसनाथ थे। क्वेश्चन आता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? तो पारसनाथ थे, ठीक ना। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस संवेद शिखर पे हुई, जो झारखंड का संवेद शिखर है ना, उसी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण जो संवेद शिखर का नाम बदल के पारसनाथ की चोटी रख दिया गया, ठीक ना। तो पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, और ऋषभदेव संस्थापक भी थे। और साथ में 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पारसनाथ। तो इतना हो गया, ठीक, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरार्य धर्म दिया, मतलब 4 उन्होंने धर्म के वाक्य बोले। सबसे पहला था झूठ ना बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। उसके बाद जब ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया कि संस्थापक कौन था जैन धर्म का? तो ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ, ठीक ना। इतना याद होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो जा रहा है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट क्या है देखिए ध्यान से। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर बने और एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? तो उसमें ऋषभदेव भी होगा ऑप्शन में, लेकिन ऋषभदेव थे जो संस्थापक है। वास्तविक का मतलब होता है कि किसी धर्म को अच्छे तरीके से चलाने वाला, या उसके कारण उस धर्म में बहुत सारी चेंजेस आए हो, ऐसा कुछ करने वाला कौन था, ठीक ना। तो ये हमारे थे अंतिम तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे, वो हमारे 24वें तीर्थकर भी थे। और नाम पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे, या जैन धर्म का आखिरी तीर्थकर कौन था? तो महावीर स्वामी थे, ठीक ना, 24वें। इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इनको। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना। जो इनका कुल पूछा जाता है कि कौन से कुल के थे ये, ठीक ना। तो ये ग्रातिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चटेक की बहन थी, ठीक है। एक बार आपको सुनना है, इसको याद नहीं करना, जहाँ जहाँ पे याद, बस आपको ध्यान से देखते चल जाना है हर चीज़ को। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है, ये पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ था? तो 660 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पत्नी यशोदा था, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक ना। दामाद जमाली। 30 बार की आयु में इन्होंने गृह त्याग, घर को छोड़ दिया। कितने वर्ष? ये क्वेश्चन पूछता है कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन आता है जैसे कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उसी तरह पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर थे ऋषभदेव, को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है, जाम्भिक ग्राम 1 साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर हुई, ठीक है। क्वेश्चन आता है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो उसे क्या कहते हैं? कवल्य कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन आता है कि कवल्य कहाँ से, किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कवलिन, जिन या निग्रोध कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता और निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, ठीक ना। बस इतना। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है उसको हम लोग कवर करते हैं इसी में। पहला याद रखना है कि 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, ठीक, बस।
और इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। बस इतना हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 640 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। ये इंपॉर्टेंट हो गया। बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, ये आता है। ठीक। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में। ठीक ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक ना। इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो कबल्य कहा जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाक से करेंगे, 5 मिनट हो गया। देखिए उसके बाद देखिए इसका, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया। क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया। तथा अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो पावापुरी में दिया। ठीक ना, दोनों बिहार में ही है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पंचायन धर्म अपनाया। ठीक ना। पंचायन, देखिए पहले वाले जो थे उन्होंने चार धर्म को अपनाया था, लेकिन इसने पंचायन मतलब 5 पूछा जाता कि महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा धर्म जोड़ा था? तो ये था ये ब्रह्मचार्य, जो विवाह नहीं करने वाला। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो यही आपको याद रखना, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है। महावीर स्वामी के 3 रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न हमेशा पूछता है कि उसमें एक 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक गलत रहेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, ये महावीर स्वामी के 3 रत्न थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। महावीर स्वामी का अस्तित्व, ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया महावीर स्वामी ने। इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। कहने का मतलब ये है कि ये मानते थे ना, महावीर स्वामी ऐसा मानते थे कि जितने भी मिट्टी, मृदा हो गई या युद्ध, इन सब में ना कुछ प्राण होता है। मतलब मिट्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ प्राण होता है। इसी कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पे प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने विरोध किया था उन चीज़ों का। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या महावीर स्वामी ने कृषि का सहयोग किया था? तो नहीं, उसका उन्होंने विरोध किया था और उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनका ये ऐसा मानना था कि मिट्टी में भी जान होती है, प्राण होती है। ठीक। महावीर स्वामी दिए उपदेश 14 पूर्व। ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा था इनका। जो लैंग्वेज थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, जिन्होंने अपना उपदेश सभी को दिया। सभी किसी न किसी का कुछ ना कोई लैंग्वेज होता है। उस टाइम का जो लैंग्वेज था प्राकृतिक भाषा थी। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक ना। जो लास्ट उपदेश भी कहाँ दिया था इन्होंने? पावापुरी में दिया था। पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 प्रिय अनुयायी थे। ठीक ना, जो फॉलो करने वाले, जिनकी जो बातों को मानने वाले, जो 2 लोग थे। एक थे भद्रबाहु, दूसरे थे स्थलबाहु। ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहानी है, ये थोड़ा सा मैं आगे की बात ही बता रहा हूँ। असल में हुआ ये था ना कि जो मगध साम्राज्य है वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक ना। उस समय ही ये जितने भी धर्म थे, ये जैन धर्म वो पनप रहा था। तो उस समय हुआ ही था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो जैन धर्म के बहुत बड़े वाले फ़ैन थे। ठीक। वो जैन धर्म को अपना लिए थे। तो हुआ क्यों कि मगध पे 12 साल का भीषण अकाल पड़ गया। ठीक ना। उसमें हुआ यूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो भरतबाहु थे, वो दोनों अपने प्रजाओं को छोड़कर और श्रवणबेला जो कर्नाटक में है वहाँ चले गए। सीधे गए श्रवणबेलगोला, वहाँ चले गए। कर्नाटक में है ये जगह। यहाँ चले गए कौन कौन? भरतबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद हुआ यूँ कि सलेखना एक विधि होता है जिनके द्वारा ये अपना प्राण त्याग दें। सलेखना वो विधि होता है, जैन हर इंसान का कुछ ना कुछ विधि होता है मरने का। तो इन लोगों का जैनिज्म में था सलेखना विधि। इसमें क्या होता है कि भूख प्यास, मतलब धीरे धीरे अन्न को छोड़ दिया जाता है और साथ में ही शरीर अपना प्राण त्याग देता है। तो सलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया था। कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक। तो इसके बाद हुआ क्यों कि जब 12 साल पूरे हुए तो भरतबाहु वापस आया कहाँ? मगध पे। स्थलबाहु नहीं गया था, स्थलबाहु मगध में ही था। तो भरतबाहु जैसे ही वापस आया मगध में, तो इन दोनों में भिड़ंत हो गई। दोनों में भाई लड़ाई हो गई, भरतबाहु और स्थलबाहु में, क्योंकि इसे छोड़ के चला गया था। तो हुआ यूँ कि इन दोनों ने अपना अपना एक नया धर्म, मतलब जैन धर्म से ही तो टूटे थे, लेकिन उन्होंने अपना अपना नया धर्म बना लिया।
भद्रबाहु, देखो इसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं। जो भद्रबाहु था ना वो निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है। भद्रबाहु था जो निर्वस्त्र रहते थे, जो में कपड़े नहीं पहनते थे, उसे उन्होंने दिगंबर कहा। तो पूछा था भद्रबाहु किससे संबंधित है, तो दिगंबर कहा गया। और जो स्थलबाहु था वो मतलब श्वेत मतलब वाइट कपड़े पहनते थे, उसे श्वेतांबर कहा गया। तो जैन पूछा जाता है कि जैन से टूटने वाले दो धर्म कौन कौन से थे, तो दिगंबर और श्वेतांबर थे। तो दिगंबर थे जो नंगे रहते थे और श्वेतांबर जो वाइट कपड़े पहनते थे, ठीक ना। ये इतना हो गया। उसके बाद जैन धर्म की दो जैन संगीतियाँ हुई। संगीतियाँ मतलब ग्रुप में बैठ के धर्म का प्रचार हुआ, ठीक ना। तो उसमें जो पहली जैन संगीति हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुई, ठीक ना। जिसकी अध्यक्ष कौन था, स्थलबाहु था। इम्पॉर्टेंट है कि पहले पूछा जाता है कि जैन धर्म की पहली संगीति कब हुई, तो वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई। इसका जो अध्यक्ष था वो स्थलबाहु था। और जो उसके बाद जो दूसरी संगति हुई वो 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई, जिसका अध्यक्ष देवा धृष्मन था, ठीक। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इतने में सारे में मैं इम्पोर्टेंट ही बताता चलता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ना, ये सबसे पहले यहाँ पे आता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगीर में दिया था, और लास्ट उपदेश पावापुरी में दिया था, ठीक। उसके बाद इसमें आता है कि महावीर स्वामी ने अपना पंचयान में कौन सा चीज़ जोड़ा था, ठीक ना। तो झूठ नहीं बोलना, ये मतलब हिंसा तक वाले तो पहले वाले इसे 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उन्होंने ही जोड़ दिया था। लेकिन ये 5वां चीज़ जो जोड़ा था ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचार्य को। तो याद रखना है, महावीर स्वामी के तीर रहते थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ये ठीक है, याद करना। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट आता है, इन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किया था। किसने, महावीर स्वामी ने, ठीक। और इसके बाद जो इसमें याद करना कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो प्राकृतिक भाषा थी। और इन्होंने कृषि और युद्ध पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इनका मानना था कि मिट्टी में भी प्राण होती हैं, ठीक ना। इसी कारण इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक। इसकी मृत्यु कब हुई, 368 में। ये इंपॉर्टेंट है। इनके दो अनुयायी का नाम पूछते हैं, तो भरतबाहु, स्थलबाहु, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाला में तो मैं पढ़ाऊँगा उस वाले में ही, तो इसको यहाँ पे भी छोड़ते हैं। उसके बाद जो दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में पूछाता है कि दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर। तो दिगंबर जो नंगे रहते थे निवस्त्र, और श्वेतांबर जो वाइट कपड़े पहनते थे। ये भरतबाहु ने दिगंबर को बनाया और स्थलबाहु ने श्वेतांबर को बनाया, ठीक ना। और फिर जैन, फिर उसके पूछा जैन संगतियाँ कब कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैन संगति पहली कब हुई, पहली पाटलिपुत्रा में हुई और दूसरी बल्लभी गुजरात में हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ इसमें। उसके बाद देखिए इसके बाद जो जैन की मंदिरें थी, अब जो फिलहाल हम लोग कहीं जाते हैं तो उस मंदिरों को देखते हैं। तो जो जैन का, इसको थोड़ा मैं और जूम करता हूँ, नहीं ठीक है। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर देखिए, अब जो मैं इंपॉर्टेंट हो गई। चामुंडा शासक गोमतेश्वर जैन मंदिर पूछा जाता है। गोमतेश्वर जैन मंदिर कहाँ पे है, तो कर्नाटका में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद दूसरा में कि खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। याद कैसे करना है, खजुराहो का इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू की पहाड़ी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपके समझने के लिए है, बस ये चीज़ें आपकी समझने के लिए कि श्वेतांबर किसे कहते हैं, दिगंबर। श्वेतांबर जो इसको किसने बनवाया था, शुरू किया, तो स्थलबाहु ने, और दिगंबर को भरतबाहु में, ठीक ना। यही स्थलबाहु और भरतबाहु कौन थे, उसके महावीर स्वामी के फैन मतलब फॉलोअर्स थे, फॉलो करने वाले। तो श्वेतांबर वो होते थे जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो निवस्त्र मतलब नंगे रहते थे। इन श्वेतांबर मानते थे कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, मरने के बाद मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर का मानना था कि महिलाओं का मोक्ष नहीं मिल सकता, ठीक ना। ये इतना आपको याद रखना है। और इसमें बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, कि उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद हम बौद्ध के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। बौद्ध, तो सबसे पहले देखिए, बौद्ध में सबसे पहले कि इस धर्म का जो शुरुआत किया किसने किया, तो गौतम बुद्ध ने किया। मतलब किसी न कोई ना धर्म, किसी धर्म को कोई प्रारंभ करने वाला होता है, ये चालू करने वाले थे। इनके जो प्रारंभ करने वाले थे महात्मा बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम भी तो आप लोगों को पहले से पता होगा, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इम्पोर्टेंट क्या है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
पिताजी सुधोधन, माता महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी। असल में हुआ यूँ था ना कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही, 1 सप्ताह बाद ही इनकी अपनी मम्मी की मौत हो गई थी। तब इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी ने। इनकी पत्नी, जब उनकी शादी हुई 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई। उनके पति का नाम यशोधरा, इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम राहुल। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक ना। जन्म का ये तिथि पूछा जाता है 563 ईसा पूर्व, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार देखना है, बस बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से शुरू होता है, ठीक ना। सिद्धार्थ का अलग अलग नाम पूछा जाता है कि कनक मुनि और शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है? तो सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का 2 और नाम थे, कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक ना, नाम है इनके। हाँ, इसके बाद हुआ यूँ, शॉर्टकट पढ़ रहे हैं इसी कारण हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। बौद्ध बनने की जिनकी इच्छा थी वो कैसे इनको मिला? तो हुआ यूँ कि एक बार गौतम बुद्ध बाहर टहलने के लिए गए, तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा, 4 अवस्थाओं को देखा। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी, ठीक ना। इन चीज़ों को देखने के बाद उनका मन प्रचलित हो गया। मन का मतलब क्या हुआ कि मन में एक वैराग्य दौड़ा उत्पन्न हुआ कि अरे आज ना कल हमें भी तो मरना ही है, ऐसा उन्होंने सोचा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में, मतलब 29 ईयर के हुए जब, तो उन्होंने गृह त्याग, मतलब घर को छोड़ दिया, ठीक ना। तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं कि बौद्ध को मन में वैराग्य किस चीज़ों को देख के उत्पन्न हुई थी? तो वृद्ध व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति, एक सब मतलब मरा हुआ व्यक्ति, सन्यासी तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद का मतलब जब जैसे ही इन सब चीज़ों को देखा, उसके बाद तुरंत नहीं भाग गए। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, ठीक ना। इनके जो गुरु का नाम था ये था अलार कलाम, जिन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा थी। पूछा जाता सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे मिली थी गौतम बुद्ध को? तो अलार कलाम से, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। और रुद्र कराम से उन्हें योग दर्शन की शिक्षा ली जाता है। रुद्र कराम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है, ठीक ना। दोनों को गुरु माना जाता है, अलार कलाम ऑप्शन के हिसाब से है। उसके बाद ये कुछ है, हाँ, उसके बाद हुआ कि यह ना कि बुद्ध भगवान मतलब 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया इन्होंने, लेकिन इनको कोई भी ऐसा फल वूल नहीं मिला, मतलब कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं। फिर हुआ यूँ कि ये चले आए कहाँ? गया, बिहार के गया। और वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के, जो फाल्गु नदी, जो निरंजना नदी के किनारे थी, अब इन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन। कौन से पीपल के नीचे कहाँ पे बैठे थे, किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा नदी था? तो निरंजना फाल्गु नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक ना। इसी ज्ञान के प्राप्ति के बाद इसी पेड़ को महाबोधि वृक्ष भी कहा गया, ठीक ना, पीपल वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए, ठीक ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। तो पहला उपदेश अपना देने कहाँ गए? ये सारनाथ गए। क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ दिया। इन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिए। यह महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, ठीक। इतना हो गया। इन्होंने सर्वदा, ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ दी? तो श्रावस्ती में दिया, ठीक ना। और इनका जो प्रिय शिष्य था, मतलब जो फेवरेट वाला फॉलोअर था, वो था आनंद तथा उपाली। क्वेश्चन भी आता है ये आनंद क्वेश्चन भी आता है कि किसके कहने पे महात्मा बुद्ध ने औरतों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी, मतलब महिलाओं को? तो आनंद, जो इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, इनको कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बोला कि मतलब अब महिलाएं भी बौद्ध धर्म को अपना सकती हैं। इनकी जो पहली महिला शिष्य बनी, मतलब जो फॉलोअर बना बौद्ध का, वो गौतमी बनी, ठीक ना। दूसरी महिला अम्रपाली। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था मल्ली। ये नहीं पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है महिलाओं वाला, ठीक। ये इतना हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है ना, मैं इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा जूम करता हूँ।
ये जो क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध का जो यो क्या संगीतियाँ आयोजित हुई ना, जहाँ जहाँ पे संगीतियाँ हुई, सम्मेलन हुए, वो कहाँ कहाँ पे हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला संगीति वो राजगीर में हुई थी, कौन से राजा के काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के काल में, ठीक ना। दूसरी संगीति हुई जो वैशाली में हुई, राजा था कालाशोक। तीसरी संगीति हुई जो पाटलिपुत्र में हुई, राजा था अशोक। चौथी जो संगीति हुई कुंड लवन कश्मीर में हुई, इसका राजा था जो कनिष्क था, ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट है, और पूछा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संगीति कब कब हुई और उस समय का राजा कौन था और कहाँ कहाँ पे हुई, तो मैं आपको बता दी। याद करने का बहुत आसान तरीका, अजातशत्रु, काला अशोक, इसे काला हटा दीजिए तो फिर अशोक बच गया, अशोक के बाद कनिष्क है, और क्या, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंड लवन। कि जैसे जैन धर्म दो धर्मों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, और से ही बौद्ध भी दो दो उसमें टूट गया था, ठीक ना। उसको पहला जो टूटा वो था हीनयान और दूसरा था महायान, तो आपको याद रखना है। नागार्जुन शून्यवाद को मानते थे, ये आपको बस ये याद रखना, ज़्यादा उसमें नहीं डीपली जाएंगे कि बौद्ध कितने भागों में टूटा, तो 2 भाग में टूटा, हीनयान और महायान। या बौद्ध धर्म के उपदेश को कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। हीनयान थे जो बौद्ध धर्म में कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन महायान ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें जाकर महायान शाखा, ठीक है। ये कुछ नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पे विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है अभी भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वो मेनली बौद्ध धर्म के लिए ही बना था, ये भी आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट उतना ही है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि बौद्ध, जैसे कि मैंने बताया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। उसी तरह बौद्ध धर्म के जो 3 ही रत्न थे वो कौन कौन से थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये भी आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ने अपने उपदेश कौन से भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में, ये भी आपको याद कर लेना। उनका जो लैंग्वेज था, जैसे कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने दिया था प्राकृतिक भाषा में, और इनका जो भाषा था वो था पाली भाषा, ठीक। तो इतना हो गया, हमारी वीडियो 22 मिनट की हो गई। तो ये इतना जैन धर्म और बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताया, क्योंकि वो उतना ही पढ़ना जितना आ सके, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, बंद करते हैं इसको, क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो महाजनपद काल, मौर्य काल, महावीर, ठीक है। पहुंचते हैं अपने क्वेश्चंस पे, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन ही आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसका आपको मैं बताया था 563 ईसा पूर्व में हुआ। जो मैं पढ़ाया उसने उतने में सही है, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कभी न कभी, कहीं ना कहीं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है, तो मनी में है, मैं बता चुका था। देखिए, जातक कथाओं में ही बौद्ध धर्म का बारे में पता चलता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन है कुछ एक्स्ट्रा भी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, तो बौद्ध का है। देखिए, हर चीज़, बुद्ध धर्म की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, और इनको जो मृत्यु था ना, उनको महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन भी आता है, पलट के भी देता है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई। भारत का सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। बिहार का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु आके स्टे करते थे, रुकते थे, उनको बिहार कहा जाता है, ठीक ना। तभी बिहार का नाम बिहार पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु आके नालंदा यूनिवर्सिटी और जितने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो अभी का है, मतलब अभी भी है वो, इसी कारण बिहार नाम पड़ गया बिहार का, ठीक ना। तो कौन सा है, नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, जब बुद्ध मर गए उनके बाद। मैं बताया था कि 4 संगीतियाँ हुई थी, तो पहली कहाँ हुई थी, पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में, ठीक ना। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था।
नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक था। ठीक है। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की? मैं बताया था, ये चारों इंपॉर्टेंट है, राजगिरी में पूछा भी गया। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किन चीज़ों पर? कर्म तथा पूर्व जन्म के सिद्धांत पर। उन लोग मानते थे कि पूर्व जन्म मतलब रीबर्थ वाला काम होता है, मतलब इनका मानना था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, मैं बताया था कि चारों संगीति आपको याद होनी चाहिए। बार बार पूछा जाता कि पहला संगीति कब हुई, तो चौथा संगीति मैं बताया था एक कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। चौथा बौद्ध, उसका उस समय का राजा कौन था? कनिष्क था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? पाटलिपुत्र में। बार बार वही घुमा रहा है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम था। मैंने आपको बताया था गुरु से ही पूछेगा। बुद्ध को वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण, मतलब वैराग्य भावना मतलब क्या देखने के बाद गौतम बुद्ध को लगता है कि अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, घर त्याग देना चाहिए? तो बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश और सन्यासी। मैंने ये भी बताया था कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश अपने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में भी, मैं भी बता चुका हूँ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो विक्रमशिला में, लास्ट में पढ़ाया था। सब जो मैं पढ़ाया उसने में से भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सांची में। सांची है, सांची स्तूप है, ठीक ना। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का? हाँ, क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो अभी भागलपुर में, तो धर्मपाल ने करवाया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति संरक्षण, मैं बता रहा हूँ बार बार कि चार जो संगीतियाँ हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड संगीति है वो था अशोक के काल में हुआ था, ठीक ना। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? मैं बताया था कि बौद्ध धर्म जो पिटक थे, जिनको उसमें जितने बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है वो पाली भाषा में थी, ठीक ना। और मैंने शायद आपको बता दिया था प्राकृतिक भाषा, लेकिन वो शायद नहीं, पाली भाषा ही, बौद्ध का जो भाषा था वो पाली था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई, उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा चार संगीतियों को। बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? ठीक है, बिंबिसार के समय में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कितनी बार मैंने पढ़ाया। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहले महिला कौन थी? देखिए क्वेश्चन आ गया, महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम देखिए, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन उपदेश दिया ना, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। बहुत बार बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछता है ये सब। उसके बाद बुद्ध का ग्रह त्याग का प्रतीक है। प्रतीक मतलब बुद्ध जब जन्म लिए तो उसे मरने तक का किसी न किसी चीज़ का प्रतीक था। जैसे कि ग्रह त्याग का इनका घोड़ा था। इसी टाइम से मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट है कि जब वो जन्म लिए थे ना, उनका प्रतीक था कमल, और जब वो ग्रह त्याग किए थे उनका इम्पोर्टेंट था घोड़ा। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका था पीपल। जब मृत्यु हुई उनकी तभी था स्तूप। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। मैं लास्ट में बताया था, मैंने जितना पढ़ा उसी के बीच से है। ज़्यादा क्वेश्चन मतलब वो उतना ही है ही, उससे ज़्यादा है नहीं इसमें। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों फेमस है? सबसे बड़ा स्तूप के लिए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? मैं पहले से बताया था कि पाली। इसके बाद जितने भी ये सब क्वेश्चन है यूपीएससी और बीपीएससी के प्री में पूछे गए हैं, जहाँ जितने भी क्वेश्चन, मैं जूम को थोड़ा आउट करता हूँ अपने, ठीक है। पहला कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में, मैं भी पढ़ा चुका हूँ। ये भी बताया था कि मैंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एज से भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। बुद्ध के जीवन की घटना को ये देखिए मैंने बताया था ना कि हर एक चीज़ को किसी न किसी परिवर्तन से किया गया था, तो ये नाम है ऐसे ही। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? कोलीय वंश से। मैंने जितना पढ़ा उसी के बीच से है। किस राजा के एक अभिलेख की सूचना मिलती है? शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म
ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक था ना जो अपना अभिलेख लिखता था, तो उसी एक लेख था जिसमें बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जन्म के बारे में लिखा गया था। उसका नाम था रोमिनदेई अभिलेख, जो अशोक ने बनवाया था। उसी से हमें अशोक के जन्म के बारे में पता चलता है कि अशोक का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन फिर नीचे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया? धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब बताया था कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी सब पूछे गए थे, जो इससे बाहर का है नहीं कहीं, मैं पूरा क्वेश्चन कवर करूँगा आज। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में, मतलब कौन से क्षत्रिय में हुआ? तो जातिक में। महावीर के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। महावीर का पूरा नाम क्या था? मूल नाम या बचपन का नाम? तो वर्धमान था। ठीक ना। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24। जैन धर्म के महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक ना। वे कुछ क्वेश्चन जितना भी पढ़ा है उसी में से है, सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। मैं क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से पढ़ने की बात होती है, नहीं तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता। देखिए मैंने वो लास्ट में पढ़ा था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, तो चलो किसने कहाँ पे है ये भी आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा। बताया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व, ये आपको याद रखना है। जैन संगीत को कहा जाता है आगम, इम्पॉर्टेंट है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो भरद्र बाहु। ठीक ना। ये सब मैंने पढ़ा चुका है, कुछ है नहीं इसमें, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चंस को मैं ऊपर से नीचे धीरे 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 कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपके पूरे जैन धर्म और बौद्धिज्म में, जो आपको समझ में नहीं आता, बहुत आसान था। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसके बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, जो हमारे 16 महाजनपद थे उनके बारे में, उसके बाद हमारे जितना भी अशोक, बिंबिसार, हर्यक वंश, जितने भी वंशज थे सबके बारे में पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।